गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड पावर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है आपका 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 2 मार्क्स में आ जाता है इसके क्वेश्चन। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऑब्लिगेशन कि हमने एक पर्टिकुलर टास्क और जॉब को परफॉर्म करना है। ठीक है, कि हमारी जिम्मेवारी है कि जो हमें काम दिया है उसको हमने करना है। तो ये एक ड्यूटी होती है कि हमने बहुत सारी जॉब्स करनी है, जो हमें असाइनमेंट्स मिली है वो कंप्लीट करनी है, फंक्शंस करने हैं, ताकि हम जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन है उनको स्मूथली रन कर सके। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओ डोनल, responsibility is the obligation of a subordinate to whom a superior has assigned a task to perform the service or required। ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक ऑब्लिगेशन है सबॉर्डिनेट की, जिस जो है ना, टू हुम सुपीरियर हैज़ असाइंड किया, जिसको सुपीरियर ने टास्क जो है असाइंड किया है, दिया है, ताकि वो अपनी सर्विस जो है, जो सर्विस उसकी रिक्वायर्ड है उसको परफॉर्म कर सके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि जिम्मेवारी है कि कोई भी हमें काम मिला है तो उसको हमने करना है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी जो है वो कैन बी असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर फंक्शंस और गोल, कि जो हमें असाइंड फंक्शन के बेसिस पर भी और गोल के बेसिस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें असाइंड हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि एक एम्प्लॉय को उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड की है कि उसने डाटाबेस है उसको अपडेट करना है, देन इट इज़ अ रिलेटेड टू द फंक्शन, ये फंक्शन के साथ रिलेटेड है। बट व्हेन सेम पर्सन, ठीक है, उसी पर्सन को ये जॉब असाइंड की गई है कि उसने सारा जो डाटा है सारे एम्प्लॉयज़ का वो अपडेट करना है 5 वर्किंग डेज में, तो ये जो है वो गोल बेस्ड बन जाती है। यहाँ पर उसको एक टारगेट मिल गया कि उसने सारा डाटा जो है वो 5 डेज में देना है, तो ये टारगेट बेस्ड है। तो जो पहले वाली थी उसको सिर्फ ये कहा था कि उसने एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है वो अपडेट करना है, उसको कोई भी टारगेट नहीं दिया कि इतने दिनों में करना है, वो फंक्शन है उसका। ठीक है, तो मैनेजमेंट को ट्राई करना चाहिए कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टारगेट बेस्ड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करें। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही बनी है। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है। तो जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो रेफर टू एन ऑब्लिगेशन क्रिएटिंग ऑन द सबॉर्डिनेट्स फॉर मेंटेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेलीगेटर ऑफ अथॉरिटी एंड इंश्योरिंग दैट देयर वर्क परफॉर्मेंस इज मैचिंग विद द एक्सपेक्टेशंस लेवल। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होती है हमारी आंसरेबिलिटी, कि जो हमें काम दिया गया है उसको हमने परफॉर्म करना है, उसको अच्छे से परफॉर्म करके जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो हमने हमारे जो जिसने हमें काम दिया हमारे सुपीरियर उसको हमने कम्युनिकेट करने हैं, हम उसको आंसरेबल होंगे। ठीक है, कोई भी हमारे रिजल्ट्स जो भी हमारी आउटकम आई है उसके लिए हम अकाउंटेबल होंगे अपने सुपीरियर को, कि जिसने हमें टास्क दिया है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबॉर्डिनेट की कि सारा काम जो है टास्क है उसको उसको साइन किया उसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो वो अकाउंटेबल होते हैं अपने सीनियर्स को फॉर देयर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर सीनियर। जो उनके सीनियर्स उनके ने उनसे एक्सपेक्टेशन लगाई होती है, उनकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होती है, उसके लिए वो अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैकफेर्लन अकाउंटेबिलिटी इज द obligation of an individual to report formally to his superior about the work he has done to discharge the responsibility। ये अकाउंटेबिलिटी एक ऑब्लिगेशन होती है एक इंडिविजुअल की कि वो फॉर्मली रिपोर्ट करे अपने सुपीरियर को जो उसने काम किया है, ताकि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्चार्ज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पावर। तो पावर जो होती है वो एक एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल की कि वो कोई भी चीज़ जैसे वो चाहता है उसको वैसे ही करवा सकता है। एक एबिलिटी होती है कि वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करे कि वो उसका दिया हुआ काम करे। तो जो वो इंडिविजुअल चाहता है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वो दूसरों से जो काम करवा सकता है उसको हम पावर बोल देते हैं। ठीक है, दूसरों को बिहेवियर को रेगुलेट करने को हम बोल देते हैं पावर। when a group of organization members are motivated to perform the various activities। ठीक है, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट किया जाता है कि उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल पावर बोलते हैं। ठीक है, जो द पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज़ यूटिलाइजिंग पावर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, एक पर्सन का करेक्टरिस्टिक जो है वो बहुत ही
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पावर को यूटिलाइज करने के लिए। द पावर ऑफ मैनेजर्स कैन बी रिलाइज ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैपेबिलिटी। एक मैनेजर की हम पावर्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी के सॉरी क्लास, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसको पावर को एनालाइज कर सकते हैं। जो रिवॉर्ड देता है, पनिश भी कर सकता है दूसरे को। तो ठीक है, इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्टेफन पी रॉबिन्स, पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल एनीथिंग दैट इज वैल्यू ऑफ अदर्स। ठीक है, पावर क्या है कि डिफाइन एक एबिलिटी होती है जो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकती है, किसी भी पर्सन को कंट्रोल कर सकती है, तो वो चीज़ जो है वो पावर है। तो पावर, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप अच्छे से देख लेना। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।